कॉर्पोरेट रडार में आज के हमारे मैनेजमेंट से बात करते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आज हमारे साथ हैं मैनेजमेंट। मिस्टर शाह हमारे साथ होंगे आज बात करने के लिए। आइए उनसे बात करें। मिस्टर संजय शाह, सीएमडी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से एसआईपी का फ्लो लगातार हर महीने एक नया रिकॉर्ड छू रहा है, ऑफ कोर्स आपके लिए भी अच्छा है। एक बड़ा कंपोनेंट आपका एएमसी बिजनेस से आता है। पर मुझे क्विकली आपसे कुछ सवाल आपके रिसेंट जो क्वार्टरली अर्निंग्स थी उससे भी पूछना है, उसी से शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि आपका जो रेवेन्यू था वो भी बढ़ा, पैट भी ग्रो हुआ, इनफैक्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और इनफैक्ट आपका इक्विटी का एयूएम भी साल दर साल बढ़ा है। थोड़ा सा हमें डिटेल समझाएं कि कौन से बड़े प्रोडक्ट्स और सेगमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू प्रियंका जी। आई थिंक एक मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड दूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम आज की तारीख में कंट्री के सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंक म्यूचुअल फंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं और हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट जो रेवेन्यू का है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। और जैसे आपने बताया कि आज की तारीख में रिटेल का पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रेगुलरली आ रहा है और हम उस सेगमेंट को बहुत सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताऊं कि हमने लास्ट जुलाई महीने के अंदर हमने 1000 करोड़ का मंथली एसआईपी कलेक्शन का मुकाम पार किया। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। और आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारा अभी 1062 करोड़ का हमारा करीबन एसआईपी बुक है और वो हम 34 लाख लाइव एसआईपी अकाउंट से 1060 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। तो समझ लीजिए एवरेज है हमारी करीबन 3000 रुपए के आजू बाजू। तो ये रिटेल पार्टिसिपेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको एक आई थिंक मोड दिखेगा और हमारा ये सबसे बड़ा रेवेन्यू आइटम है। तो अगर आप हमारा पीएनएल देखेंगे तो टॉप लाइन के अंदर बिगेस्ट लाइन आइटम है हमारी म्यूचुअल फंड की कमीशन इनकम और दूसरा हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है जो हमने लास्ट 5 साल के अंदर हमने धीरे धीरे म्यूचुअल फंड से हमने बाकी की प्रोडक्ट को बेचना भी चालू किया हुआ है, जिसमें आई थिंक इंश्योरेंस हमारा अभी उबर के एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ड्राइवर बन रहा है। और इंश्योरेंस हमारी टॉप लाइन के अंदर करीबन आप समझ लीजिए 18% के आजू बाजू कंट्रीब्यूट करता है। तो म्यूचुअल फंड आप समझ लीजिए करीबन 78-79% है, 18% के आजू बाजू इंश्योरेंस का रेवेन्यू में मिल रहा है और 4-5% बाकी की एंसिलरी प्रोडक्ट जैसे पीएमएस है, एआईएफ है, स्टॉक ब्रोकिंग भी हमारे पास है और बाकी की बहुत सारी प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ट्रूली इंडिया के रिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं आज की तारीख में। बिल्कुल आपने सही कहा मिस्टर शाह, एक्चुअली रिटेल को आप प्रेजेंट करते हैं और जितनी आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर, बहुत बड़ी भागीदारी इंडियन रिटेलर्स कर भी रहे हैं। तो संजय जी, मुझे आपसे एक बात समझनी थी। एक एक सेगमेंट को आराम से समझेंगे। पहला जो था आपका जो एएम और जिस तरह की बिजनेस ग्रोथ हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देख रहे हैं और वो अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लगभग 22% आपका ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई, स्पेशली जो इक्विटी का एयूएम है। लेकिन हमें थोड़े सेगमेंट समझाइए कि मेजर फ्लोज कहाँ से, क्योंकि इससे बड़े ट्रेंड्स भी निकल कर समझ आएंगे कि क्या एसआईपी फ्लो या फिर लमसम से बड़ा सेगमेंट आता है आपके लिए। नई ज्योग्राफीज कौन सी रही इस क्वार्टर या फिर FY26 के अच्छे बड़े ट्रेंड अगर आप हमें समझाना चाहें नई ज्योग्राफीज के लिहाज से। ओवरऑल अगर आप कलेक्शन देखेंगे, बिकॉज आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम है हमारे एयूएम है वो 2 चीजों से बनता है। एक तो जो नया पैसा आप लाते हो और दूसरा मार्क टू मार्केट गेन आपको मिलता है ओवरऑल कस्टमर के पोर्टफोलियो के अंदर। तो हमारा जो नया पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारा रॉक स्टेडी दे रहा है पैसा जो आपको एसआईपी से आ रहा है। तो आप समझ लीजिए 1000 करोड़ अगर मैं महीने का इकट्ठा करता हूं तो सालाना 12000 करोड़ रुपया हो गया मेरा। अगर आप एवरेज एयूएम देखोगे, आज इस साल की शुरुआत मेरी 1 लाख करोड़ से हुई थी, अभी मैं जब आपसे बात करूं मैं करीबन 1,18,000 करोड़ के ऊपर हूं। तो ये सालाना करीबन 12000 करोड़ रुपए मेरे 12% हो जाता है एयूएम का रफली। और मैं समझता हूं 10 से 12% मुझे मार्क टू मार्केट गेन मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड का एयूएम का ग्रोथ हमारा मानना है कि 50% बाय वे ऑफ एसआईपी या तो नेट सेल्स और ग्रॉस सेल्स और 10-12% करीबन 50% बाय वे ऑफ मार्क टू मार्केट वो आना चाहिए। अब जो सवाल आता है आपका एसआईपी से पैसा आ रहा है और लमसम से पैसा आ रहा है, आई थिंक मोटा मोटी लमसम जो कोई ने आपको 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का चेक दिया, वो और एसआईपी का हमारा पैसा वो दोनों 50-50% नॉर्मली हुआ करता है। कंपेयर टू लास्ट ईयर ये साल के अंदर लमसम थोड़ा सा स्लो है। तो समझ लीजिए अगर मैं महीने का 100 रुपए इकट्ठा करता था लास्ट ईयर, करीबन 52 से 55 रुपीज मेरा लमसम से आता था, वो आज की तारीख में करीबन 40 से 45 रुपया हुआ है। तो लमसम का थोड़ा सा फ्लो टेपर डाउन हुआ है। मैं आपको ये पूछो बता रहा हूँ, लास्ट 5 महीने की बात बता रहा हूँ। तो अप्रैल मई जून सब लोगों के लिए ठंडा था, बट जुलाई अगस्त दोबारा आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के हमारे सामने आ रहा है। तो ओवरऑल
ये हमारा सेगमेंट, उसमें आई थिंक मेजर कलेक्शन जो आ रहा है वो एसआईपी और आप समझ लीजिए कि लमसम से आ रहा है। और अगर रीजनल कंसंट्रेशन की बात करें, ज्योग्राफिकल की बात करें, तो प्रूडेंट ओरिजिनली हैज केम फ्रॉम द वेस्ट। तो हमारा वेस्ट बहुत ही स्ट्रांग था, बट लास्ट 5-7 साल के अंदर हम वेस्ट के सिवा बहुत सारे पार्ट और कंट्री के पार्ट के अंदर हम एक्सपांड हुए हैं। तो इंक्रीमेंटली मेरा मानना है कि वेस्ट को छोड़ के हमारा, आई थिंक इफ यू लुक एट द यूपी, बिहार, ऊपर की तरफ अगर आप कलकत्ता देखेंगे, तो आई थिंक साउथ में भी आई थिंक हमारा कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी सिर्फ वेस्ट सेंट्रिक नहीं रहा है, इंक्रीमेंटली हमारा पैसा बाकी के स्टेट्स में से भी अच्छा आ रहा है। राइट संजय जी, बिल्कुल हमने देखा कि बहुत बड़ा इनफैक्ट स्टेट्स में एक्सपेंशन हुआ है। जो स्टेट्स पहले पार्टिसिपेट नहीं भी करती थी वो भी अब कहीं ना कहीं इक्विटीज़ के माध्यम से, म्यूचुअल फंड्स के जरिए कम से कम इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्टोरी में इंडिया की वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन एक जो कंसर्न दिखा, और आपने जिस तरह से पॉइंट आउट भी किया, कि शायद अब जुलाई से पिकअप होना शुरू हुआ है, और इनफैक्ट ये जुलाई का ही डेटा है, तो क्या डेटा बेटर दिखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी एसआईपी स्टॉपेज रेशो भी बढ़कर आई थी जुलाई मंथ में, 63% पर देखने को वो मिली थी। हालांकि एसआईपी का भी फ्लो स्ट्रांग था, लेकिन साथ में स्टॉपेज रेशो भी थोड़ी बढ़कर आई थी। आपका इस पे क्या टेक रहेगा? प्रियंका जी, आप जब स्टॉपेज देखते हो तो धीरे धीरे आपके एसआईपी का पुराना बेस बढ़ रहा है। और एसआईपी समझो किसी ने 3 साल पहले, शायद देखिए सिग्निफिकेंट एसआईपी का जो आपका बेस बढ़ा है वो कोविड के बाद बढ़ा है। और शुरुआत में नॉर्मली लोगों की मेंटालिटी ये थी कि हम 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए एसआईपी चालू करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो एसआईपी का आपको जो क्लोजर का नंबर दिख रहा है उसके अंदर मैच्योरिटी और रिन्यूअल दोनों नंबर बहुत ही स्ट्रांग है। तो और प्लस नॉर्मली क्या होता है कि जब एडवाइजर क्लाइंट को मिलता है तो जब रिस्ट्रक्चरिंग करता है पोर्टफोलियो का, उसमें ऐसा भी होता है कि भैया ये एसआईपी आप बंद कर लीजिए, दूसरी चालू कर लीजिए। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो क्लोजर का रेशियो उसको नहीं देख के नेट एडिशन क्या हो रहा है वही देखना चाहिए। हावेवर हावेवर मेरा मानना है कि अगर आप एसआईपी का नंबर देखोगे ना, तो ये जो हम 28,000 करोड़ को क्रॉस किए वो आई थिंक 25 से 26-27,000 के फेज के अंदर मार्केट कॉन्सोलिडेट हुआ है, उसके बाद ये बाहर निकला है। तो मेरा मानना है 28,700 वाला जो लास्ट महीने का नंबर है, ये महीना पक्का 29,000 को क्रॉस करेगा, ऐसा हमें लग रहा है। ये बढ़िया, ऑल टाइम हाई पे तो हम वैसे भी जुलाई में थे, हर बार एक नया रिकॉर्ड ही बन रहा है एसआईपी के ट्रेंड्स को अगर देखे थे। संजय जी, थोड़ा सा इंडस्ट्री आउटलुक पर भी एक व्यू समझना चाहेंगे आपसे कि आप स्ट्रैटेजाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सेबी की टाइटनिंग हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज पर, वो पुश कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ये आप कैसे देख रहे हैं? कहीं चैलेंजेस दिखते हैं प्रूडेंट को इसमें पोजिशन करना? और हम देख भी रहे हैं जिस तरह के वेल्थ टेक या फिर ये जो डीआईवाई प्लेटफॉर्म्स बहुत है, अब तो हर बंदे के हाथ में एक फ़ोन है, और बहुत फिनटेक प्लेटफॉर्म्स बहुत इजीनेस दे देते हैं। तो क्या ये कुछ चैलेंजेस पोज करते हैं आपके बिजनेस मॉडल के लिए? प्रियंका जी, हम 100% इस चीज को मानते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो आपके लिए किसी एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यूएस जैसा मैच्योर मार्केट, वहां पर भी आज की तारीख में आई थिंक एक अच्छे एडवाइजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरियात है। और अभी इंडिया में इतने बहुत ज्यादा रिसर्च आपको नहीं मिलेंगे, बट यूएस में अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट विच सेज कि भी एडवाइजर, एटलीस्ट एडवाइजर अल्फा करीबन 1 से 2% के आजू बाजू क्रिएट करता है ताकि कस्टमर अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न बरकरार रखे। तो मेरा मानना है कि एडवाइजर का इंपॉर्टेंस रहेगा ही रहेगा। जो आपका सवाल है ओवरऑल कि भैया आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आज देखिए इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ पे पहुंची है, पर उसमें सिर्फ 5.5 करोड़ लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मेरा समझना है कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन की अभी जस्ट शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक हमें इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। और ये जो 5.5 करोड़ लोग हैं, करीबन मैं समझता हूं कि उसको 11, 12, 15 करोड़ तक ले जाना चाहिए। तो आई थिंक एवरीबडी हैज टू वर्क वेरी सिग्निफिकेंटली टू मेक श्योर कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े और लोगों का रिटेल पार्टिसिपेशन बरकरार रहे। आप हालांकि बात कर रहे थे कि हम ऑलरेडी एक प्रोग्रेसिव जर्नी पर है इंडिया, और एसआईपी का ट्रेंड लगातार हर महीने आपको ऊपर का ही दिख रहा है। तो अगर एक बार हमें आपकी एयूएम की गाइडेंस समझनी हो FY26 की, जहां हमने देखा लास्ट ईयर भी आपकी 22% की ग्रोथ थी, FY26 के लिए आप हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली हम लोग फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते हैं, बट हमारा बिजनेस बहुत ही आई थिंक सीधा साधा बिजनेस है, बहुत इजीली आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर दो चीजें बहुत मायना रखती है, जैसे मैंने आपको बताया, मार्क टू मार्केट और नेट सेल्स। हमने लास्ट ईयर पूरे साल का एवरेज एयूएम, हमारा माने हमने साल खत्म किया था 1 लाख करोड़ के ऊपर। अभी मैं आपसे बात करूं तो मैं 1,18,000 करोड़ पे हूँ। तो मेरा मानना है कि आने वाले 7 महीने के अंदर अगर मैं 7,000 करोड़ का भी नेट सेल्स ला सकता हूँ, महीने का हमारा 1,000 करोड़ का रन रेट है, और अगर मार्क टू मार्केट ना भी गिनूं तो मैं समझता हूँ कि मैं 1.25 लाख करोड़ की एयूएम के ऊपर पहुंच पाऊंगा। वो मेरा बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट मुझे लग रहा है, बिकॉज
प्रियंका जी देखिए, मार्क टू मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ नेट सेल्स है, और 1000 करोड़ का नेट सेल्स 1000 करोड़ की एसआईपी के बुक के ऊपर मुझे लगता है बहुत ही इजीली मुमकिन है। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आज समय देने के लिए और ये सारा डिटेल्स और ये सारी रोड मैप आगे की हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।